सहेलियों से कह रही थी कि बहन सच पूछो तो ये लड़की अब हमारे गले पड़ गई है। 12 साल की उम्र है और इसके जहन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। हर वक्त छुप छुप कर दरवाजे की ओर से मुझे और अपने भाई को देखती रहती है। पता नहीं क्या ढूंढती है। इसकी नजरें इतनी अजीब हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये घर में कोई फसाद न खड़ा कर दे। एक सहेली ने कहा कि नसरीन, अभी तो ये बच्ची है, तुम क्या बातें कर रही हो? तो भाभी ने फौरन कहा कि अरे नहीं, आजकल की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। ये मासूम बनकर भाई को मुट्ठी में करना चाहती है ताकि मुझे घर से निकलवा सके। मैं ये सुनकर वहीं जम गई थी और मेरे हाथ से बर्तन गिरकर टूट गया था। बर्तन टूटने की आवाज सुनकर भाभी शेरनी की तरह किचन में आई और सबके सामने मेरा कान पकड़कर मुझे घसीटते हुए सहन में ले आई। उन्होंने सब मेहमानों के सामने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाने लगी कि देखो इसकी बदतमीजी, अभी मैं इसकी बातें कर रही थी और इसने जानबूझकर बर्तन तोड़ दिया ताकि मुझे नीचा दिखा सके। मैं रो रो कर कहती रही थी कि भाभी मुझसे गलती से हुआ है, मगर वो मारने से बाज नहीं आई और मुझे बुरी तरह मारती जा रही थी। मेहमानों ने भी मुझे हिकारत भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया था। जब सब मेहमान चले गए तो मैंने दुपट्टा ओढ़ा और भागकर घर से बाहर निकल गई। मेरा रुख कब्रिस्तान की तरफ था जहाँ मेरी अम्मी की कच्ची कब्र थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे और कब्रिस्तान में एक अजीब सा सुकून और डर था। मैं भागती हुई अम्मी की कब्र पर पहुंची और मट्टी पर अपना चेहरा रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बुलंद आवाज में अम्मी को पुकारा कि अम्मी आप कहाँ हैं? देखें भाभी ने मुझे कितना मारा है, मेरा सारा चेहरा सूज गया है। अम्मी आपने तो कहा था कि वो मुझसे प्यार करेंगी, मगर वो तो मुझे मनहूस कहती हैं। अम्मी मुझे भी अपने पास बुला लें, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैंने घंटों कब्र की मट्टी को अपने हाथों से सहलाया था, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवाओं की सरसराहट की आवाज आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अम्मी वहाँ से उठकर मुझे गले लगा लेंगी, मगर वहाँ सिर्फ खामोशी थी। मैं वहीं बैठे बैठे सो गई थी। जब शाम मजीद गहरी हुई तो मेरी आंख खुल गई थी।